बड़ा दोस्त यहाँ का बिहार सरकार है, नीतीश कुमार है, स्वास्थ्य मंत्री है। लेकिन हम लोग जान जोखिम में लगा करके उस मरीज को ले जाके जान बचाए। जब पेमेंट नहीं मिल रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री के पास जाना चाहिए, बट आप लोग धरना पे क्यों बैठे? धरना पे बैठने से आप भी जान रहे हैं कि नेता लोग का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अभी गया कि गांधी मैदान में हूँ तो गेट नंबर 7 पे है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि शाखा 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ 10/9/24 से यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। तो क्या इन लोगों के मांगे, क्या सरकार से इन लोगों के शिकवा शिकायत है? मैं किन्हीं लोग से मैं बात करता हूँ। चलिए, क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम अरुण कुमार है। हम लोग का है कि हम लोग का 4 महीना से एम्बुलेंस कर्मचारी, ड्राइवर और ईएमटी को काम करवाने के बाद अभी तक पेमेंट नहीं दिया गया है। जब तक हम लोग का पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इधर ही नहीं छोड़ेंगे। गया जिला में हड़ताल नहीं टूटेगा, बाहरी कोई एम्बुलेंस को नहीं चलने देंगे। हम लोग का पेमेंट मिलेगा तो फिर हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे। इसके बाद और मांग है कि जो ठेका प्रथा है, आज अभी PDPL आया है, कल सुनने में आ रहा है कि कोई दूसरा और है, तो हम लोग स्वास्थ्य समिति से हम लोग को लिया जाए और ठेका प्रथा बंद किया जाए। जब तक आज ये कौन है कि साल भर चलाएगा और साल भर के बाद उसका ठेका प्रथा में मतलब कमी घटा होगा तो फिर हम लोग को छोड़ के चला जाएगा, और चला जाएगा तो 4 महीना से हम लोग को काम करवाने के बावजूद भी आज बताइए कि इतना कम पेमेंट में 10,000 और 8,000 में हम लोग काम करते हैं, उसके बावजूद भी 4 महीना से पेमेंट नहीं दिया गया है। तो एम्बुलेंस कर्मचारी को, एम्बुलेंस कर्मी को बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा? तो आप लोग के जब पेमेंट नहीं मिल रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री के पास जाना चाहिए, बट आप लोग धरना पे क्यों बैठे? हम लोग DM साहब के, सिविल सर्जन साहब के, DPM साहब के सब लोग से सूचना दिए हैं। उसके बाद हम लोग मैंने अंतोगत कंठ पर प्राण आ गया है, तब हम लोग यहाँ आ गए। ताकि ये अथी है, सरकारी कार्ड थोड़ा सा विलम्ब से होता है। सर, सरकारी कार्ड विलम्ब से होता है 1 महीना, 2 महीना की 5 महीना। साल में 12 महीना होता है, 5 महीने के पेमेंट ना मिलेगा। ये कौन सा नियम है? तो ये स्वास्थ्य मंत्री के आप लोग को बोलना चाहिए था कि हम लोग दिन रात एक करके लोगों का सेवा देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हम लोग को करबे करते तो हम लोग को ठेका पर कटाते। ठेकेदारी प्रथा हम लोग कह रहे हैं कि राज्य स्वास्थ्य समिति से लिया जाए, राज्य स्वास्थ्य समिति से लिया जाए। तो ठेका प्रथा आज PDPL आएगा तो कल कौन है जी, कौन आ रहा है? जीगिजा आएगा, परसों फलना आएगा, पैसा वाला आदमी अंबानी अडवाणी यहाँ कंपनी साल 2 साल चलावेगा, उसके बाद हम लोग लूटेगा, हम लोग कमाएंगे से मरते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आज हम लोग 300 कर्मचारी, 337 कर्मचारी यहाँ पर सारा बैठे हैं। गया जिला एम्बुलेंस स्टाफ जिंदाबाद, गया जिला एम्बुलेंस स्टाफ जिंदाबाद। मेरी मांगे पूरी करो। हम लोग का पेमेंट भुगतान जब तक नहीं होगा हम लोग धरना पर से नहीं हटेंगे, हड़ताल नहीं हटेंगे। चलिए, देखिए भैया, आप जान रहे हैं कि आप लोग एम्बुलेंस ड्राइवर है, आप लोग के हाथ में कितना लोगों के ज़िंदगी टिका हुआ है, और आप लोग यहाँ धरना पे बैठे रहेंगे तो लोग के कितना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो हो ही रहा है कि जैसे कि सरकार ने बर्बाद कर रहा है, हम लोग कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? तो मजबूरी में जैसे काम करने के तैयार हैं, लेकिन सरकार कहाँ करवा रहा है? 5-6 महीना से पेमेंट बाकी रहेगा। अगले कंपनी आएगा तो 5 महीना के लेके भागेगा, ये आया तो ये लेके भागेगा, तो ये बार हम लोग कितना शोषण होते रहेंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। 6 महीना को जैसे कि डॉक्टर जैन लेके भागा, फिर ये आया PDPL आया तो ये भी लेके 5 महीना से भाग रहा है। ऐसे तो बार सैलरी के मेन जो मुद्दा है सैलरी है, PF है, ESI है। हम लोग के ठेका प्रथा बंद करे, जो भी कंपनी आवे एक ही कंपनी चलावे। क्या भैया? सैलरी भी जो हम लोग का मिलता है ना, सरकारी नियम से सैलरी नहीं मिलता। सरकार से वो लेता है, कितना ले वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग मतलब कि न्यूनतम मजदूरी आज तक नहीं मिला है। अभी 8,000 से ज़्यादा हम लोग के 10,000 से ज़्यादा किसी का पेमेंट नहीं है, जो कि कोरोना काल से लेकर के हर मरीज को हम लोग सेवा देते हैं। 12 बजे रात में, दिन में जखने कॉल आएगा जखने खाने छोड़ करके जाते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग के उस तरह से व्यवहार सरकार नहीं कर रही है। यानी आप लोग के 8,000 महीना पे खटाया जाता है, उस पे भी घंटा ड्यूटी लेकर के, अब उस पे भी मैंने टाइम पे नहीं पैसा मिलता, टाइम पर नहीं मिलता है पैसा। 5 महीना का बकाया रहता, 5 महीना का बकाया है। हम लोग को कोरोना काल में बताया गया था कि आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ दिया जाएगा। आज एक्स्ट्रा ड्यूटी का एक्स्ट्रा पैसा, कोरोना काल महामारी जैसे बीमारी आया तो जिसको घर में हो गया था उसका परिवार परिजन उसको छूने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम लोग जान जोखिम में लगा करके उस मरीज को ले जाके जान बचाए। उसको कहा कि एक्स्ट्रा दिया जाएगा,
जाएगा। एक्स्ट्रा देने के साथ साथ क्या होगा कि हम लोग का नहीं टाइम से पेमेंट मिल रहा है, नहीं पीएफ मिल रहा है, नहीं सैलरी मिल रहा है, और हम लोग को धमकाया जाएगा कि नया नया कंपनी आएगा तो नया नया तरीका लावेगा, उधर से बहाल करेगा। एम्बुलेंस का जितना टाइमिंग से सर्विसिंग चाहिए, जो चीज़ विधि व्यवस्था चाहिए, एक चीज़ पूरा नहीं है। चलिए भैया आप ये बताइए कि ये धरना पे बैठने से आप भी जान रहे हैं कि नेता लोग का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर जो भी फर्क पड़ेगा गरीब आदमी पे ही फर्क पड़ेगा, तो क्या मतलब ये जो दिक्कत होगा किसको होगा, नेता का या गरीब आदमी का? इसमें गरीब आदमी के तो दिक्कत होगा ही, क्योंकि गरीब के इस सुशासन बाबू के सरकार है, और सुशासन बाबू के सरकार है जो खुद चाहते हैं कि गरीबी इस धरती पर नहीं रहे, गरीबी मिटाना चाहते हैं। वो तो कहते हैं गरीबी मिटाना है कि गरीब का मिटाना है? गरीब जब तक नहीं मिटेगा तो गरीबी मिटेगा नहीं, तो खुद चाहते हैं कि गरीबों के द्वारा मिटा दें, तो गरीब के मरवाना चाहते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे एम्बुलेंस स्टाफ हैं, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, हम लोग को 4 माह से पैसा बकाया है, मानदेय बकाया है, EPF बकाया है, ESI बकाया है, इन लोग नहीं दिए हैं, जिसके चलते उन लोग खुद बोले हैं कि तुम लोग हड़ताल पर जाओ। उन लोग खुद बोले कि हड़ताल पर जाओ। आज हड़ताल पर नहीं जाने के लिए तो हम लोग को जो मजदूरी था वो दे देते, तो हम लोग का इतना श्रमिक शोषण किया है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सब सामाजिक हर तरह से शोषण किया है, तभी मजबूर होकर हम लोग आज इस धरना का पूरे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग चले गए हैं। अब जिसका सारा दोषी यहाँ के बिहार सरकार है, यहाँ के DPM है, डैम है, जिला प्रशासन है, सिविल सर्जन है, यहाँ के जो भी सरकारी प्रशासन है, प्रशासन सरकारी तंत्र है, उस सब दोषी है, क्योंकि हम लोग को मजबूर कर दिया है। हम लोग को बाल बच्चा का स्कूल से भी निकाल दिया गया है, स्कूल से चेतावनी भी दिया जा रहा है कि निकाल देंगे, फीस नहीं देंगे, तब उसका सारा दोषी है, और हम लोग को मजबूर किया गया है। उन लोग बोले हैं कि नहीं जाओगे तो तुम लोग को मिलेगा नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ हड़ताल पर गया है, पटना जिला, बेगूसराय जिला, जहाँ जहाँ जिला गया है, वहाँ 3 महीने 4 महीने को पेमेंट डाल दिया गया है। तो हम लोग भी मजबूरन हम लोग देखे कि जब इसको पैसा उन लोग को दे दिया, हड़ताल किया, तो हम लोग भी हड़ताल पर चले गए। तब हम लोग को देने के लिए देखिए कल से DPM है जो 7 बजे रात में फ़ोन करते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे, वैसे करेंगे, देंगे, ये आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए। हम लोग सीधे बोले हैं कि पैसा हम लोग को दीजिए, हम लोग हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो गए, आप लोग ने मजबूर कर दिया। अस्थिर रहिए, जो भी है समस्या हम लोग मजबूरन, इसका सारा दोषी यहाँ के बिहार सरकार है, नीतीश कुमार है, स्वास्थ्य मंत्री है, और DPM है, डैम है, जिला पदाधिकारी है, सिविल सर्जन सब है, सरकारी तंत्र है। ये तो कहते हैं कि हम एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक कविता बना के सुन बतलाते हैं, एक कविता है, सरकारी तंत्र में कहा जाता है, नेता के द्वारा गोपनीय कविता है, जो भी आज पोल खोली दे रहा है मीडिया के माध्यम से है। ये कहता है गोपनीय तंत्र के माध्यम से कि पार्टी मेरा बिजनेस है, पार्टी मेरा दुकान है, उसी से कमाना है, और जनता के बेवकूफ़ बनाना है, उसका क्या खाना है, और परिवार को चलाना है, परिवार को चलाना है, दुनिया को दिखाना है, जाति पाति मंदिर मस्जिद कह के लड़ना है, अपन कुर्सी बचाना है, बेरोजगारों को बेरोजगारी कह के मिलाना है, अपन कुर्सी बचाना है, और गरीबों को गरीबी कह के मिलाना है, अपन कुर्सी बचाना है। अपन कुर्सी बचावे खातिर ये गरीब को मिटा देंगे और गरीबी कह के मिला लेंगे, जात कह के मिला लेंगे, जमात कह के मिला लेंगे, मंदिर कह के मस्जिद कह के मिला लेंगे, और अपन कुर्सी बचा कर कहेंगे। इसीलिए इन लोग नीति तभी होता है, पहले नेता बनने के लिए कूटनीति सीखता है। कूटनीति का मतलब लड़ाना, और नीति का मतलब समझाना, लड़ा के समझा के कुर्सी पाना, उसी को राजनीति कहते हैं। यानी गरीब के जिंदगी कहाँ नरक में जाए उससे कोई फर्क नहीं मतलब नहीं है। गरीबी कुछ चल जाए, जब तक मरेगा नहीं, जब तक गरीब को गरीबी करके नहीं रखेगा, सही मजदूरी न्यूनतम मजदूरी नहीं देगा, तभी ना जिस सर हुजूर करेगा। और जब मजदूरी मिल जाएगा, पहनावा ओढ़ावा मिल जाएगा, तो सलाम करेगा, नहीं करेगा। तो इन लोग जानते हैं खूब गरीबी के बारे में, गरीब हमारे पास कैसे रहेगा, जब तक उसको कम वेतन नहीं दोगे तो जिस सर कल से हुजूर नहीं करेगा। कल हुजूर करने के लिए उसको शोषण, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक शोषण करके रखो, यही मुख्य उद्देश्य है नेता का।